दोस्तों 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। आखिरी अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि संन्यास और त्याग के अलग अलग तत्व कौन से हैं। यहाँ श्री कृष्ण संन्यास और त्याग में से पहले त्याग के विषय में बताते हैं। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं बल्कि आवश्यक कर्म हैं। ये तीनों ही बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करने वाले हैं, इसीलिए इन्हें जरूर करना चाहिए। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि हमें अपने कर्म फल और उसकी आसक्ति का त्याग अवश्य कर देना चाहिए। जो निषिद्ध कर्म है उन्हें त्याग देना चाहिए, परंतु नियत कर्मों को करना चाहिए। अपने कर्तव्य निभाना और अपने कर्म करना आसान नहीं होता, इससे हमारे शरीर को कष्ट भी होता है। सभी कर्मों को कष्टकारी जान यदि हम कर्म करना त्याग देंगे तो ये राजस त्याग माना जाएगा, जिसका फल कभी नहीं मिलता। सात्विक त्याग को ही श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि कर्म को कर्तव्य समझकर करने वाला उसमें आसक्त नहीं होगा, केवल अपना कर्तव्य करता है। कर्म शास्त्र में लिखे कर्म कल्याणकारी हैं और शास्त्रों के विरुद्ध कर्म अकुशल कर्म हैं। जो शरीरधारी हैं उसके द्वारा कर्मों का त्याग संभव नहीं है। कर्म बंधन में ना बंधने वाला ही त्यागी है। जो सकाम कर्म करते हैं उन्हें उसका फल मिलता है। बिना सोचे समझे जो कर्म किया जाए ऐसा कर्म तामसिक कर्म है, अज्ञानी ही करते हैं। अतः दोस्तों, हमें अपने कर्मों को करने से पूर्व ये अवश्य सोचना चाहिए कि हमारा किया गया कर्म कौन सी श्रेणी में आता है। विषयी और इंद्रिय सुख देने वाले कर्म जैसे धन कमाना, नाम कमाना शुरू में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में विष समान लगते हैं, इसीलिए इन्हें राजसुख कहा गया है। निद्रा, आलस और प्रमाद शुरू में सबको बहुत सुख देते हैं, इसे तामस सुख कहा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत, रज, तम गुणों में ही सब समाया है, सब इन्हीं से पारिभाषित है। कर्मयोगी को अपने सारे कर्म सच्चे मन से कृष्ण को अर्पण कर देना चाहिए, फिर समबुद्धि से योग करना चाहिए। योग में भी चित्त में कृष्ण ही होने चाहिए, दोनों बस एक दूसरे के हो जाएं। ऐसा होने से आप सभी संकट से उभर जाएंगे। लेकिन यदि अहंकार आया तो आए हुए संकट ही आपको खत्म कर देंगे। जो ज्ञान बांटेगा वो उसी ज्ञान पर चलेगा भी और एक दिन कृष्ण को ही प्राप्त हो जाएगा। ये गीता ज्ञान संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। संजय की वजह से ही आज हम सब इस गीता के ज्ञान को जान पाए, जो अत्यंत गोपनीय था। यदि संजय इस ज्ञान को नहीं सुनाते तो क्या आपको और हमको इसका पता चलता? तो दोस्तों, क्या कहेंगे आप इस बारे में? कमेंट करें। जय श्री राधे।